एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है लूफी को, जो कि अपने दादाजी को देखते ही अब फ्लैशबैक की तरफ स्टोरी चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूफी बचपन में पायलट बनना चाहता था, लेकिन उसके दादाजी उसे मरीन कैप्टन बनवाना चाहते थे। लूफी के ऊपर अटैक हो जाता है, सभी लोग घायल होने से बच जाते हैं। लूफी एक पलटवार करना चाहता था, जिसके लिए वो उसॉप को बुलाता है, लेकिन तभी सारी गड़बड़ हो जाती है। उसॉप उन सभी गोलों को बचाने लगता है। तभी लूफी के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि सरेंडर कर दो, वरना हम तुम्हें पकड़ कर बहुत मारेंगे। तभी वो उस पर अटैक करते हैं लूफी के मना करने पर, और लूफी उन्हीं पर पलटवार कर देता है, जिसकी वजह से शिप का एक हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर उस लूफी के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अब लूफी को पकड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ लूफी एक कोहरे वाली जगह पर छुप जाता है, जहाँ पर वो उसके टीममेट्स उससे बात करना चाहते थे, लेकिन लूफी ठीक होता है। तभी लूफी को खाने की स्मेल आती है और वो बताता है कि पास में ही कहीं खाना बन रहा है, जहाँ पर मीट बन रहा है, और 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ शिप को घुमाने के लिए कहता है। एक जगह होती है जिसका नाम होता है बराटले, और यहाँ पर सबसे उत्तम और स्वादिष्ट खाना बनता है पायरेट्स और बाकी सभी राहगीरों के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक नई कैरेक्टर जिसका नाम सांजी है, वो अपने बॉस शेफ के साथ फाइट कर रहा होता है, ये कहते हुए कि आप खाना बहुत बकवास बनाते हो। वहीं पर सांजी लाइन मार रहा होता है नामी के ऊपर। दूसरी तरफ कैप्टन्स तैयार हो रहे होते हैं फाइट के लिए। तभी ग्रैंडफादर को दिखाया गया है, जो कि एक व्यक्ति से मदद मांगते हैं, जिसका नाम होता है ड्रैक्यूल से वो कहते हैं कि उसे एक बच्चे को पकड़वाना जिसका नाम है मंकी डी लूफी, जिसने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लिया है। और तभी वो एक अटैक के दौरान उस पूरी जगह को काट फाड़ देता है और उस पायरेट को भी मार देता है, जिसके ऊपर बाउंटी होती है। ये बात गोभी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी को दिखाया गया है, जो कि काफी एंजॉय के साथ खाना खा रहा होता है, और बिल पे ना करने के चक्कर में उसे शेफ या कहूँ बराटले का मालिक आता है, जिसका नाम शेफ होता है, जेफ होता है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। इस पर लूफी बताता है कि वो आने वाले पायरेट्स का किंग है, लेकिन उसे कोई नहीं सुनता और उसे बर्तन धोने के काम में लगा देता है वो। वहीं पर हमें देखने को मिलता है नामी और बाकी सभी लोग को, जो कि बात कर रहे होते हैं वन पीस के बारे में। वो ग्रैंड लाइन का नक्शा, क्या वो सच है या नहीं? तभी वो वहां से जाने वाले व्यक्ति से सहारा मांगती है। वहीं दूसरी तरफ कैमरीन्स को दिखाया गया है, जहाँ पर वो भी बात कर रहा होता है उस कटे बाल वाले लड़के से। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिस पर वो समझाता है कि मरीन ऐसे काम नहीं करती। विश्व शांति सेवा जो संगठन है या सरकारें हैं, वो ऐसे काम नहीं करती। वो पायरेट्स के साथ हाथ मिला चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति आता है जिसे काफी ज्यादा भूख लगी होती है, तो वो उसके लिए खाना पीना बनाते हैं। लूफी को ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और यहाँ पर वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कैसे हो। इस पर वो बताता है कि वो एक पायरेट का संग मित्र था, जो कि ग्रैंड लाइन जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस दौरान उसके ऊपर अटैक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लूफी के ग्रैंडफादर से बात करने के लिए आता है, ये कहते हुए कि जो वो काम कर रहे हैं वो क्या एकदम सही है, कई बार अपने उसूलों को तोड़कर काम करना पड़ता है। ऐसा लूफी के ग्रैंडफादर गोभी को समझाते हैं। वहीं म्यूहॉक को दिखाया गया है, जिसे जोरो देखता है और चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, जिसे म्यूहॉक एक्सेप्ट कर लेता है इस फाइट को, और जोरो की बात को सीरियस ले लेता है, और अब कल से वो ये फाइट करने वाले होते हैं। ये बात उसॉप आकर उसे बताता है, एंड अब यहाँ पर ये लोग डिस्कस करते हैं कि वो म्यूहॉक से फाइट नहीं करेंगे, वो चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ से ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर भागेंगे। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं, और नामी उस ग्रैंड लाइन के नक्शे को लेकर जाने लगती है। तभी उसके दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं और वो वापस चली जाती है ग्रैंड लाइन का नक्शा लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ म्यूहॉक को दिखाया गया है, जो कि फाइट करेगा लूफी से आफ्टर ऑल जोरो के बाद। तो वो जोरो को चैलेंज करता है एक छोटे से स्वॉर्ड के बाद, जहाँ पे जोरो काफी अच्छी फाइट देता है उसे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसके चेस्ट पर एक छोटा सा छुरा लग गया है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि वो हार जरूर गया है, लेकिन वो मरकर ही मानेगा। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम मुझे ढूंढो और मुझसे दोबारा से फाइट करो। ऐसा ये म्यूहॉक कहकर चला जाता है जोरो को, और लूफी भी इस चीज को सुनकर काफी खुश होता है कि उसका दोस्त अभी मरा नहीं है, उसका दोस्त हमेशा जिंदा रहेगा। वहीं पर जोरो खुद से वादा करता है और लूफी से भी कि वो एक महान तलवारबाज बनेगा, और लूफी इस चीज को देखकर काफी खुश होता है। नेक्स्ट एपिसोड 6
जहाँ पर वो लोग सब उसकी सुरक्षा में लगे होते हैं जिससे वो जोरो को ठीक कर सके। और अब यहाँ पर वो मदद मांगते हैं जेफ के साथ। जेफ से वो बोलते हैं कि उसकी मदद करो। अब यहाँ पर हमें सांजी वाले एपिसोड को दिखाया गया है, ये डेडिकेटेड है सिर्फ सांजी के लिए। तभी यहाँ पर टाके लगाए जाते हैं बाय जेफ और वो बताते हैं कि इससे अच्छी अच्छी बातें करो, ये सिर्फ अभी कुएं में है। वहीं पर दूसरी तरफ देखने को मिलता है मीहॉक को, जो कि बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड को मैं नहीं पकड़ सकता, वो एक सच में महान कैप्टन बनेगा पायरेट्स ऑफ किंग ऑफ पायरेट्स जो भी है। वहीं पर सांजी जो होता है काफी अच्छी अच्छी बातें करता है और उनके लिए काफी स्वादिष्ट खाना भी बनाता है। वहीं पर उसॉप इन सब बातों को सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया गया है सांजी के फ्लैशबैक को, जब वो एक छोटा सा बच्चा था और उनके ऊपर अटैक होता है। तभी यहाँ पर फाइट होती है जेफ के साथ। जेफ बताता है कि क्या तुमने ये खाना बनाया है, और तभी उनकी जहाज डूब जाती है। इस चीज को देखने के बाद ये लोग एक टापू पर होते हैं। सैंजी तब एक छोटा बच्चा था, उसे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में, लेकिन इन सब चीजों से परे वो 70 दिन बिता देता है उसी जगह पर कुछ खानों के साथ। तब वो डिसाइड करता है कि वो उस बुड्ढे को मार देगा और वो उसका खाना भी चुरा लेगा, क्योंकि उसके पास खाना ज्यादा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ कुछ गहने और बाकी चीजें पड़ी होती है। तभी वो बताता है कि तुमने अपना पैर ही खा लिया जेफ। तो बताता है कि तुम एक बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा सपना है ऑल ब्लू को ढूंढने का, जो कि मेरा भी एक सपना है। और वो ये सारी बातें उसे बताता है। वही नामी एक परियों की कहानी सुना रही होती है हमारे जोरो को। वही दूसरी तरफ ये सभी काम समेट रहा होता है। कोबी को पता होता है कि वो ग्रैंड चाइल्ड कोई और नहीं लूफी है, और इस चीज को सुनने के बाद वो खुश भी होता है और थोड़ा दुखी भी कि उनका ग्रैंड चाइल्ड एक पायलट बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है आरलोंग को, क्योंकि उनकी टीम आ जाती है एंड सभी लोग को बैठने के लिए कहती है, वरना वो सबको खा लेगा। एंड इसके बाद सभी लोग के लिए खाना परोसा जाता है। नामी इस बात से काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो बताती कि आरलोंग आया हुआ है जो कि लूफी को ढूंढ रहा है। तो लूफी सभी लोगों को बचाने के लिए बराटले वापस जाता है। एंड अब यहाँ पर फाइट होने वाली होती है आरलोंग के बीच में और लूफी के बीच में, जिस पर पता चलता है कि जोकर का कान लूफी के हेड पर था, जिसकी वजह से वो सारी चीजें सुन पा रहा था। और अब इनके बीच में फाइट होती है, जहाँ पे सेंजी काफी अच्छी फाइट करता है। लूफी उसकी तारीफ करता है इस फाइट को देखते हुए, और अब लूफी भी फाइट करने में तुल जाता है। लेकिन लूफी पहले तो कमजोर पड़ता है, बाद में काफी अच्छी फाइट देता है। लेकिन आरलोंग उसके ऊपर समुद्र का खारा पानी फेंक देता है और नामी बताती कि हमें चलना चाहिए, हमारे पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है और तुम इसे समुद्र के हवाले कर सकते हो। तभी लूफी पानी के अंदर गिरने लगता है, और क्योंकि समुद्र का पानी है तो वो उसमें सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कि वो ड्रेवल फ्रूट यूजर है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है सभी के सभी मरीन वालों को, जो कि लूफी के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं। बराटले पूरी तरह से तबाह हो चुका था एंड सैंजी वापस लौट आता है पूरी साफ सफाई करने के लिए। तभी जेफ उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें ऑल ब्लू ढूंढना है और वो लड़का ही तुम्हारी मंजिल है, जो कि एक काफी बेहतरीन कैप्टन बनेगा। तभी लूफी पूरी तरह से बात करने लगता है जोरो से एंड जोरो उठ जाता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे एक सपना आया था जिसमें नामी जा चुकी है। तब वो बताता है लूफी कि ये सच है, ये कोई सपना नहीं। तब फाइनली ये लोग अपनी नाविक को ढूंढने के लिए जाते हैं, जिसका नाम है नामी। खैर सेंजी भी इनके साथ इस सफर में जुड़ जाता है और जाते जाते एक अलविदा करता है जेफ से, और एपिसोड 6 भी यहीं पर एंड हो जाता है इसी दुख भरे कहानी के साथ। और अब यहाँ पर इनके पास एक दोस्त होता है जोकर, जो कि नामी का पता बताएगा। एपिसोड 7 जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है कोनोमी आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पर ही नामी रहती थी। कोनोमी आइलैंड उनके बचपन का और रहने का एक जरिया है। तभी यहाँ पे हमें नामी को दिखाया गया है, जो कि फाइट कर रही होती है एक ताश के पत्ते के साथ। खैर यहाँ पर उसने ग्रैंड लाइन के नक्शे के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, और अब ये बचपन के सीन में आ जाती है। एक तरह की फ्लैशबैक स्टोरी है, जहाँ पे उसे काफी अच्छी तरीके से पढ़ना आता था। यहाँ पर वो बताते आरलोंग कि तुम एक काफी बेहतरीन तरीके की नाविक हो, जिसे हर तरीके के नक्शे के बारे में पता है। तभी बराटले में वहीं पर आ जाते हैं कैप्टन, एंड यहाँ पर जेफ आता है, जो कि कहता है कि मैं आपके लिए क्या पेश करूं। लूफी नामी के गांव कोकोमी आइलैंड पहुंच जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो उन सभी से वसूली कर रही है।
तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जहां पर उसने उठा लिया था नामी को, यानी कि आरलोंग ने बचपन में ही नामी को उठा लिया था और अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये सब चीजें करने के बाद वो सभी लोग जाते हैं नामी की बहन से बात करने के लिए, और जिसके बाद दूसरी तरफ कैप्टन खाना खाते हुए जेफ से बात करता है। जेफ उसे सबसे महंगी शराब पिलाता है और वहीं दूसरी तरफ आरलोंग बात करता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि मरीन्स का ही होता है बंदा, जो यहाँ पर ये गूंज लेकर काम करने वाला व्यक्ति है। इन सभी चीजों के हरकतों के बाद भी नामी छुपी होती है अपने मॉम के कहने पर। तभी ये सब स्टोरी नामी की बड़ी बहन बताती है, जिसे सुनकर लूफी काफी सैड हो जाता है एंड अब लूफी भी फाइट करने के लिए रेडी होता है, ये कहते हुए कि वो अपनी दोस्त को जरूर बचाएगा और उसके कहाव को भी, यानी कि कोकोनोमी आइलैंड को। वहीं दूसरी तरफ 10,000 सोने के सिक्के लाने के लिए बोला जाता है, 10,000 मिलियन बेरीज। खैर इन सब चीजों के बाद इन्हें पता चल जाता है कि लूफी कहाँ पर है और वो बात बता देते हैं कैप्टन को, जो कि कोकोनोमी आइलैंड की तरफ जाने लगता है। वहीं पर हमें दिखाया गया नामी को, जो कि 10,000 मिलियन बेरीज को लेकर जाने वाली होती है आरलोंग के लिए, क्योंकि उसने बचपन में सौदा किया था कि वो कोकोनोमी आइलैंड को खरीद लेगी आरलोंग से और वो उसके लिए नक्शा बनाकर देगी। तभी यहाँ पर मरीन्स के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उस 10 मिलियन बेरीज को लेकर चले जाते हैं और अब अटैक हो जाता है कोकोनोमी आइलैंड पर। और अब यहाँ पर लूफी उसका हाथ पकड़ता है और साथ देने की बात कहता है। नामी और बाकी सभी लोग देखते हैं कि कोकोनोमी आइलैंड के लोगों का घर चल रहा है। और अब एपिसोड 8 जहां पर उसके हाथ में गोदा जाता है तो वो नक्शा बनाती है उन सभी के लिए, आरलोंग के लोगों के लिए, लेकिन कोकोनोमी आइलैंड पूरी तरह से जल चुका था। अब सब लोग उनका साथ देने के लिए तैयार थे, अब या आर या तो पार। और अब कैप्टन को दिखाया गया है जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं। वहीं पे ग्रैंडफादर भी होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने अभी भी सुना कि कोकोनोमी आइलैंड पर आरलोंग का आतंक चल रहा है। यहाँ पर लूफी और उसकी टीम कोकोनोमी आइलैंड पर रह रहे उन लुटेरों के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर उसॉप भाग रहा होता है। सभी लोग किसी न किसी व्यक्ति से फाइट कर रहे होते हैं। लूफी भी आरलोंग के सामने आ जाता है और अब इनके बीच में एक फाइट होने लगती है, जिस पर लूफी उस प्लेट को तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने इतने लोग को मारा। उसॉप उसकी बॉटल पर मार के एक और बंदे को मार देता है जो कि आरलोंग का एक तरह से भाई ही होता है। आरलोंग और लूफी के बीच में काफी जबरदस्त फाइटिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ लूफी को भी अच्छी फाइटिंग दे रहा होता है आरलोंग, लेकिन लूफी अब एक प्लान करता है कि वो इस घर के सभी पिलर्स को तोड़ देगा धीरे धीरे। और अब ऐसा ही होता है, क्योंकि पूरी जगह टूटने लगती है और लूफी एक जबरदस्त किक मारता है जो कि गम गम किक होती है, जिसके बाद पूरी के पूरा महल ही टूट जाता है। लोगों को लगता है कि लूफी इस लास्ट में नहीं बचा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लूफी बच जाता है और वो अपनी नाविक साथी से कहता है कि वो जीत चुका है और उसने कोकोनोमी आइलैंड को भी बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन्स आ जाते हैं, या फिर कहूँ लूफी के ग्रैंडफादर, जिनके बीच में एक फाइट चलती है, लेकिन लूफी उन्हें नहीं हरा पाता क्योंकि वो एक बहादुर कैप्टन मरीन थे। अब इसके बाद वो उसे जाने देते हैं, ये कहते हुए कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। तभी यहाँ पर एक जो बंदा होता है उसे बेहोश कर देती है नामी, और अब अगले दिन दिखाया जाता है कि वो इस नक्शे के साथ ही आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर लूफी को भी उसका एक वांटेड वाला पोस्टर मिल चुका था, जिसके ऊपर 30 मिलियन बेरीज का इनाम होता है, और ये जो जो व्यक्ति देखता है वो सभी लोग काफी तक खुश होते हैं। लेकिन जोकर इस बात से खुश नहीं होता, और एल्विडा भी, जो कि इस चीज को देखकर काफी तक गुस्से में होती है। तभी कैप्टन कहता है कि मैं तुम दोनों को काफी अच्छे तरीके से सिखाऊंगा रगरूटो। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है शैंक को, क्योंकि मीवाक उससे मिलने आता है, और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लूफी होता है उसके नाम का एक कार्ड छपा है जो कि वांटेड पोस्टर होता है। उसके बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी लोग अपने अपने सपने के बारे में बात करते हुए चिल्लाते हैं। एंड मूवी वहीं पर एंड। लेकिन लास्ट में हमें एक वो सीन को दिखाया गया जिसमें लूफी के पोस्टर को जलाया जाए, एंड मूवी यहीं पर एंड होती है। यही था सीजन 1 वन पीस का। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।